हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही रचेगा जिसका संघर्ष जारी है। जी हां, आपने सही सुना। जो लास्ट तक टिका रहता है, लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा, वही इतिहास रचेगा। मेरे जो रसगुल्ले परेशान हो रहे थे कि हमारी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट ने इस साल सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। और मेरे जो रसगुल्ले परेशान हो रहे थे कि सर हम पुरानी बुक्स को लेके पढ़ें या न्यू बुक्स लें, तो मैं आपको पहले फ्रैंकली बता दूं कि आप पुराने बुक्स के झमेले में ना पड़ें, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश का 10th क्लास का सिलेबस पूरा ही चेंज कर दिया है। जी हां, आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस है, जो एक बोर्ड था सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब मेरा ऐसा मानना है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट में और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है इंग्लिश के सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड वाला बंदा पढ़ेगा इंग्लिश के सिलेबस को, वही बंदा यूपी बोर्ड वाला भी पढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नए टॉपिक होंगे, नए लेसन्स होंगे। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के चेंजेस हुए 10th क्लास के अंदर, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और पुरानी बुक्स, बार बार कह रहा हूं, पुरानी बुक्स आप लोगों को नहीं लेनी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको न्यू बुक्स ही लेनी है, बिकॉज पुरानी बुक में अब कोई वो चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जो पहले आपका पुरानी बुकों में चैप्टर आया करते थे, तो दूसरे साल वो काम आ जाया करते थे, लेकिन अब आपको न्यू बुक के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में हम अंत तक देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। लेट्स वॉच। हम देखते हैं जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है, आपके दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन है आपका लिटरेचर। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अपने साथ आप नोटबुक और पेन या पेंसिल साथ में लेकर बैठे, उसको नोट करते चलें, बिकॉज बिना सिलेबस के आप लोग अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं, पहला आपका जो सेक्शन है वो लिटरेचर है, दूसरा सेक्शन रहेगा आपका जनरल इंग्लिश। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। आपका जो 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है, दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन लिटरेचर और दूसरा सेक्शन जनरल इंग्लिश। इसी तरीके का आपको सीबीएसई बोर्ड में भी मिलेगा, इसलिए बार बार कह रहा हूं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में कोई भी डिफरेंस अब नहीं है। आपका जो लिटरेचर है, लिटरेचर आपका 35 मार्क्स का और जनरल इंग्लिश भी आपकी 35 मार्क्स का आएगा, यानी लिटरेचर आपकी 35 नंबर की आएगी और जनरल इंग्लिश भी आपकी 35 नंबर की आएगी। और आपका एग्जाम 70 मार्क्स का होगा, यानी 70 मार्क्स का होगा। क्लियर? आपका जो लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी बुक है? फर्स्ट फ्लाइट। इस फर्स्ट फ्लाइट में आपको 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। 3 सेक्शन कौन से हैं? पहला आपका प्रोज रहेगा, दूसरा पोइट्री और तीसरा आपका सप्लीमेंट्री। दोबारा से सुनिए, लिटरेचर आपका 35 मार्क्स का रहेगा। उस लिटरेचर में एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट। क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट कौन सी? आपकी 35 मार्क्स की, यानी लिटरेचर का ही हिस्सा है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम प्रोज पोइट्री पढ़ते हैं, तो प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री इन तीनों को मिला के फर्स्ट फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इन तीनों से लेना देना है, प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपका जो लिटरेचर का हिस्सा क्या है? आपका फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर क्या पढ़ोगे आप? प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री। अब मैं अब बात करूंगा, आपका जो फर्स्ट फ्लाइट रहेगा ये 35 मार्क्स का जो आएगा, यानी लिटरेचर जो 35 मार्क्स की आएगी, किस तरीके से आएगी। उसमें से आपका जो आपका प्रोज है, प्रोज आपके 15 मार्क्स की आएगी, पोइट्री आपके 8 मार्क्स की आएगी, सप्लीमेंट्री आपके 12 मार्क्स की आएगी।
इनको हम लोग ऐड करेंगे, काउंट करेंगे तो 35 ही आप लोगों के बैठेंगे। ठीक है, यानी प्रोज 15 का, पोइट्री 8 नंबर की, सप्लीमेंट्री 12 नंबर की आप लोगों की आएगी। प्रोज के अंदर भी बताऊं किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जो प्रोज के जो 15 नंबर है ना, इनमें से आपका एक पैसेज आएगा, यानी प्रोज के जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उन चैप्टर में से आपको एग्जाम में कोई पैसेज दे देगा। ठीक है, एक उसमें से पैसेज आ जाएगा। और पैसेज भी कैसे देगा, पैसेज देने के बाद आपको नीचे 2 क्वेश्चंस दे देगा और दोनों क्वेश्चन आपको इस पैसेज छांटने होंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मेरे जो रसगुल्ले हैं आप ध्यान से सुन रहे हैं, इस चीज़ के लिए थैंक्स। लेकिन आप लोगों को साथ में नोट भी करते चलना है। इस प्रोज के अंदर जो पैसेज आएगा, ये पैसेज 4 नंबर का होगा। जी हाँ, कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। और इसके नीचे 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन आपको पैसेज से ही छांटने होंगे, जो कि बहुत ही इजीली होता है और 4 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। उसी प्रोज में से 2 आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, 2 क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर, जो कि 2 नंबर के होंगे। 4 नंबर आपके हो गए, 4 और 4 8। उसके बाद एक आपका लॉग आंसर आएगा, प्रोज में से एक क्या आएगा, लॉग आंसर, वो भी आपका 4 नंबर का होगा। 4 4 और 4 कितना हो गया, 12। उसके बाद मैचिंग वर्ड्स आएंगे, यानी आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और मैच करवाएगा। जैसे ए को आपने देखा होगा 9th 10th 8th वालों 7th क्लासेस में आप लोगों ने मैचिंग वर्ड किए होंगे कि इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इस तरीके से कि 3 नंबर के मैचिंग वर्ड्स भी आपके आएंगे। इस प्रकार मैं आपको बताएगा प्रोज 15 नंबर का किस प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है, 4 नंबर का पैसेज, 4 नंबर के शॉर्ट आंसर, 4 नंबर का लॉग आंसर और 3 नंबर के मैचिंग वर्ड्स। इस प्रकार प्रोज के 15 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद पोइट्री आपकी 8 नंबर की आएगी। 8 नंबर को हम देख लेते हैं। पोइट्री के अंदर से भी एक पैसेज आएगा, पोइट्री के अंदर से भी आप लोगों को एक 4 नंबर का पैसेज मिलेगा, जस्ट लाइक प्रोज की तरह। किसकी तरह, प्रोज की तरह। इसमें भी आपको एक पैसेज मिलेगा पोइट्री के अंदर, तो उस पैसेज में भी 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चंस आपको पैसेज से ही छांटने होंगे। डिफरेंस इतना है, ए वाला पैसेज प्रोज से होगा और ए वाला पैसेज पोइट्री से होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। यहाँ आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, जो मेरे रसगुल्ले मेरे को देख रहे हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। सेंट्रल आइडिया और पोएम, यहाँ जो 4 नंबर की आएगी आपके पास ऑप्शन होगा कि तो आपको सेंट्रल आइडिया करना है या आपको पोएम करना है 4 लाइन की। ये आपके पास ऑप्शन है, आप वॉट एवर यू लाइक, जो कुछ आप चाहे आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सेंट्रल आइडिया करो या आप लोग पोएम करो। लेकिन मैं खुद के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं सजेशन देता हूं कि आप लोगों को सेंट्रल आइडिया नहीं करना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में नंबर डिडक्टेशन होने का, कटने का जो नंबर चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और 4 लाइन की पोएम में आपको बहुत ज़्यादा 4 मार्क्स जल्दी ही मिल जाते हैं। लेकिन सेंट्रल आइडिया आप लोग लिखोगे ना तो पूरा आपको 1 या 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, उसमें भी चांसेस कम होते हैं आपके कि नंबर आपको पूरे मिले या नहीं। तो मैं आपको एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप लोग पोएम को ही एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आगे देखिए, मैंने बताया 4 नंबर का पैसेज और 4 नंबर का आपके पास ऑप्शन है, क्या तो सेंट्रल आइडिया करना पड़ेगा या आपको पोएम करना पड़ेगा। तो 4 और 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। क्लियर। उसके बाद सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री आपकी 12 नंबर की आएगी। अब सप्लीमेंट्री के अंदर तो शॉर्ट आंसर आएंगे, यहाँ तो शॉर्ट आंसर आ रहे थे वो प्रोज के अंदर से आएंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री के अंदर से भी आपको 2 शॉर्ट आंसर मिलेंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। और कितना हो गया, 4। सप्लीमेंट्री से भी आपका एक लॉग आंसर आएगा, जो कि 4 नंबर का होगा। और सप्लीमेंट्री से आपके 4 नंबर के ट्रू फॉल्स या आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मार्क्स होते हैं, 4 नंबर फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपने सप्लीमेंट्री के चैप्टर ढंग से पढ़े हैं तो आप उसी में से आप लोगों को एक लाइन दे दी जाएगी, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर जी। इस प्रकार मैंने बताया कि किस प्रकार प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में से क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, किस प्रकार आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तो हो गया 35 नंबर। क्या हो गया, फर्स्ट फ्लाइट यानी लिटरेचर
वाले। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट में बताया था, वो था जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश देखो, आपको जनरल इंग्लिश भी आपकी 35 नंबर की आएगी। मैंने बताया था जनरल इंग्लिश 35 और लिटरेचर भी क्या हो गया 35। इस लिटरेचर में हम लोगों ने प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री को देख लिया। जनरल इंग्लिश में देखो आपको इसमें 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, जनरल इंग्लिश में आपको 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहला सेक्शन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर उसको लिख दिया है। जनरल इंग्लिश में आपको 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहले इस प्रकार का यूपी बोर्ड में नहीं होता था, इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपका जो सिलेबस है अब सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ग्रामर 35 नंबर की आती थी, अब ग्रामर 35 नंबर की नहीं मिलेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 नंबर की ही ग्रामर मिलेगी। आपको 75% आपको चैप्टर से ही मार्क्स लेके आने पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को आपके जो हौसले हैं उनको बुलंद रखना है, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं। कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ, जनरल इंग्लिश वाला देखिए आप लोग, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका अनसीन पैसेज आएगा। सेक्शन ए में क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। वो अनसीन पैसेज आपका 10 नंबर का होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपके 10 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं, पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं कि अनसीन पैसेज और यहाँ मैंने पैसेज लिखा है, यहाँ पे अनसीन पैसेज लिखा है। डिफरेंस क्या है, अनसीन पैसेज और पैसेज में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ऐसा पैसेज जो हम लोगों ने बुक से पढ़ा है और एग्जाम में हमारे सामने आ जाए, यानी पढ़ा हुआ पैसेज हमारे सामने एग्जाम में आ जाए, वो तो पैसेज होता है। लेकिन ऐसा पैसेज जो हमने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए, उसको हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं। तो इसमें देखो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आएगा, जो कि 10 नंबर का होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन नीचे दे देगा और तीनों क्वेश्चनों को इस अनसीन पैसेज से पिक आउट करवाएगा। क्या करवाएगा, छटवाएगा। इसके लिए आप लोग डोंट वरी रहें, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए एक ऐसी बेस्ट ट्रिक बनाऊंगा, ऐसी टिप्स दूंगा आप लोगों को कि अनसीन पैसेज को आप खेलते खेलते हंसते हंसते ही सॉल्व कर लिया करोगे। ठीक है, आगे ही इसकी जल्द मैं ट्रिक लेके आऊंगा कि अनसीन पैसेज या पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोगों का थोड़ा सा नई चीज मिलेगी आपको। सेक्शन बी में देखो लेटर भी पढ़ना है, एप्लीकेशन भी पढ़ना है, रिपोर्ट भी पढ़ना है और आर्टिकल भी पढ़ना है। ये रिपोर्ट और आर्टिकल इस साल नए जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट और आर्टिकल पहले हम लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, लेकिन अब आपको यूपी बोर्ड में भी पढ़ना पड़ेगा। क्या, रिपोर्ट और आर्टिकल। ये आर्टिकल वो नहीं है AND वाला, आर्टिकल जस्ट लाइक ऐसे, आर्टिकल इज जस्ट लाइक ऐसे, निबंध की ही तरह क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो ये चीज तो लेटर एप्लीकेशन में आप जानते हैं, लेटर और एप्लीकेशन में आप जानते थे, लेकिन रिपोर्ट और आर्टिकल आप लोगों को एक नई चीज मिली है, इस पर थोड़ा सा आपको ढंग से काम करना पड़ेगा। पर डोंट वरी, इट इज आई, मैं हूं ना, आपको एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं करा के दूंगा। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने एडिशन नहीं लिया है तो एडिशन बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त कैसा, कि आपको बस सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको प्रेजेंट भी देना है। प्रेजेंट कैसे, लाइक वाली बटन को दबाना है, उससे प्रेजेंट हो जाएगी कि एसर। ठीक है जी, आगे देखिए। तो लेटर और एप्लीकेशन 4 नंबर के ऑप्शन रहेगा आपके पास, क्या तो लेटर आएगा या एप्लीकेशन, इसमें से एक करना है जो कि 4 नंबर का होगा। और रिपोर्ट और आर्टिकल में से भी ऑप्शन होगा आपके पास, उसमें से एक करना है जो कि 6 नंबर का होगा। 4 और 6, इसलिए मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 10 लिखा है। 10 अनसीन पैसेज और 10 नंबर के क्या आएंगे, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट और आर्टिकल। बात बस इतना है कि लेटर और एप्लीकेशन में से एक करना है और रिपोर्ट और आर्टिकल में से भी एक करना है। इन दोनों के 4 नंबर और इन दोनों के 6 नंबर।
2 सेक्शन हमारे पूरे हो गए। सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी के आगे लिखा है मैंने 10 + 5 = 15, ठीक है। यानी सेक्शन सी आपका 15 नंबर का होगा। उस 15 नंबर में से अब थोड़ी बहुत आपको यहां पे ग्रामर देखने के लिए मिलेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, आप लोगों को ये पढ़ने पड़ेंगे। टेंस पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, नरेशन पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वॉइस पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, और रीऑर्डरिंग पढ़ना पड़ेगा। बाकी उल्टा सीधा उसको सीधा करना, और पंक्चुएशन क्या होता है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो मैं जो बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, रीऑर्डरिंग, ये 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 10। इसलिए मैंने लिखा है 10 + 5, इसलिए मैं लिखा है क्योंकि ये एक स्टोरी और आएगी जो कि स्टोरी 5 नंबर की होगी, जो कि सेक्शन सी में ही दे रखी है, पर स्टोरी के अगल से 5 नंबर हैं। हिंदी से आपको अंग्रेजी बनाना है। वो कहाँ काम करेगा? टेंस पे काम करेगा। टेंस अच्छी तरह से जानते होंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन सी 15 नंबर का आएगा, 10 नंबर में थोड़ी बहुत ग्रामर मान लो, और 5 नंबर की क्या आएगी? स्टोरी। आप लोग सबको इक्वल करोगे तो 70 नंबर का आपका पेपर बैठेगा। लेकिन बहुत से मेरे जो रसगुल्ले हैं, मेरे जो डियर स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ टेंसेस की भी प्रॉब्लम रहती है। मैं जल्द ही टेंसेस की वीडियो भी लेके आऊंगा, और जल्द ही मैं स्टोरी वगैरह की भी ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आऊंगा। अगर उससे पहले आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसको, और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और जितनी भी हम लोगों ने अभी तक वीडियो को रिलीज किया है, आप उन लोगों को आई बटन से देख सकते हैं। आई बटन से नहीं तो नीचे नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, आप सबको जोड़ें कि जल्द ही हाई स्कूल का हरिंदर सर कंप्लीट सिलेबस कोर्स कराने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।